हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूँ भी अच्छे होंगे हमारे बच्चे। आज बेटे हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के आगे की टॉपिक लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर। आइए टॉपिक को ले बेटे। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, शर्माते बहुत हैं। कैसे जानेंगे वीडियो समझ में आ रही बेटे? उसको आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स में यूज करिए। टॉपिक है बेटे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट to another. Yeah, how to convert system of unit one system to another. बेटे मैं अपनी भाषा में इसको समझाना चाहूँगा, समझिएगा आप कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। सपोज करते हैं कोई रॉड है, ये रॉड 1 मीटर है। उसी रॉड को दूसरा बच्चा कहता है 100 सेंटीमीटर है। तो जो बेटा मेजर्ड वैल्यू है वो सेम है। मेजर्ड वैल्यू क्या है? सेम है। बशर्ते ये एमकेएस है और ये आपका क्या है? सीजीएस। फिर देखिए, एक बच्चा कहता है मैंने इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरा कहता है हमने 10⁵ टाइम वर्क लगाया, फोर्स किया। एक का फोर्स 1 न्यूटन है, दूसरे का फोर्स 10⁵ टाइम। फिर एक बच्चा कहता है मैंने वर्क 1 जूल किया, दूसरे ने कहा मैंने 10⁷ अर्ग किया। बेटे एवीएमकेएस है, एवीएमकेएस है, एवीएमसीजीएस, ये सभी एक ही पार्ट के वैल्यू हैं, एक ही सिस्टम की यूनिट्स हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं क्या, अगर मैं इसको फिजिकल क्वांटिटी x मान लो, लेंथ मान लो, लेंथ x है। 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, हमने बताया है। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। u क्या है? यूनिट। इक्वल होगा इक्वल होगा। फिर ये क्या है? 100 क्या है? न्यूमेरिकल है। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। अब कहोगे सर इक्वल क्यों लिख दिया आपने? भैया हम इसलिए लिख दिए कि दोनों की वैल्यू सेम है, मेजर करने के बेज अलग अलग हैं, तरीके अलग हैं। इसका तरीका क्या है? तो 1 मीटर में बताया। इस बच्चे का तरीका क्या है? 100 सेंटीमीटर बनाया। तो लेंथ है तब भी क्या? 1 मीटर। इसी हम लिखते थे n1 u1 n2 u2 इक्वल टू क्या? 5 टाइम पढ़ रखा है। बोलो
पढ़ रखा है। अब मैं इससे एक फार्मूला बनाऊंगा, N1 U1 N2 U2। N मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर ये यूनिट है इसमें M L T आ सकता है। कैसे? मीटर लोगे तो L आएगा, फोर्स लोगे तो M L T की पावर -2 होगा। 214 जाकर के NCERT पेज पर पढ़ लीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है वह पहले जाकर के डायमेंशन का फार्मूला शुरू से लेक्चर देखेगा, तभी बेटे मैं समझा पाऊंगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, हमारी कोई दोस्त मत देना सर ने आप क्या पढ़ा, नहीं, जाइए डायमेंशन से पढ़िए चैप्टर को। चलिए, यू है तो मास भी आएगा, लेंथ भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है। इसलिए बेटे मास लेंथ टाइम 1 1 कर दिया। N2 मास लेंथ टाइम लिख दिया, 2 2 कर दिया। इनकी पावर A B C माना, क्योंकि ये अलग अलग हो सकते हैं। N1 वही है, यूनिट बदलेगी, यूनिट में मास लेंथ टाइम आता है। डायमेंशन फार्मूला में मास लेंथ टाइम आता है। यहाँ भी N2 है, यहाँ भी मास लेंथ टाइम आता है। बेटे इसकी पावर ABC माना, इसकी पावर ABC माना। जब आप N2 निकालेंगे आपको फार्मूला क्या मिलेगा, N1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B, T1 अपान T2 की पावर C। मैं आपको यह फार्मूला जनरेट करा दिया। हाउ टू कन्वर्ट विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब बेटे ये तो मैं आपको फार्मूला जनरेट कराया, अब मैं चल रहा हूँ सिखाने कैसे आएगा हमारा डायमेंशन, आपको प्रूफ करके देगा। आइए टॉपिक को देखें। न्यूटन को डाइन में बदलना सिखाएंगे, वर्ग को जूल में बदलना सिखाएंगे। तो पहला पॉइंट लिखिए, कन्वर्ट। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लेट अस कन्वर्ट और कन्वर्ट कन्वर्ट 1 Newton into dyne, 1 Newton into dyne। चलो बेटा सुनो ध्यान से, पहला शब्द क्या लिखेंगे, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसे लिखेंगे बेटा, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, but force in MKS, but dyne is the unit of force in CGS। and dimension force की डायमेंशन T की पावर -2। ऐसे बेटे टर्म है। आप बताओ न्यूटन फोर्स की यूनिट है, आप बताओ डाइन सीजीएस यूनिट है,
फिर आप बताओ डायमेंशन फार्मूला, फिर लिखिए ए बी सी, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ क्या है माइनस, m की पावर को माना जाता है, l की पावर को b, c की पावर को c। फिर एक टेबल बनाइए, m के s लिखिए, दूसरी टेबल में CGS रखिए, n1 जितना टर्म है लिखना पड़ेगा, n1 m1 L1 T1, ठीक, यहाँ N2 M2 L2 T2 बन रहा है। अब बेटे क्या करेंगे, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में बदलेंगे। ये तो सब में कॉमन रहेगा, चाहे जिसको बदलना हो। अब कितने बदलना है, 1 न्यूटन को, यहाँ मान लिखो, कितना आएगा वैल्यू आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। जितने बदलना है यहाँ रखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दो। इसके बाद ये जो सजा सजाया फॉर्मूला मिटा रहे हैं, इसको दूसरी बार यहाँ लिखो। M1 upon M2 A, M1 L2 B, T1 upon T2 C। अब वैल्यू रखो, N11 मास M1 किसमें है, केजी में, M2 किसमें है, ग्राम में। ये माने 1 ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, इसकी पावर कितनी है, 1 सेकंड, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, आइए आगे देखिए। 1 ग्राम, किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, नीचे भी ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, 1/1 सब कैंसिल। 10 पावर कितना मिलेगा, 5। क्या लिखेंगे, टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। देखो बेटे सब कुछ सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होना है, इसी को आप देखते चलिए बस। देखो अब लिखेंगे, देखो ध्यान से, जूल इज यूनिट ऑफ वर्क। देखो बेटा ध्यान से, अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सीरीज। पक्का रहा, देखते चलिए, रिवीजन ही करना फटाफट, आप तरीका देखिए। फोर्स के बाद यहाँ वर्क लिख देंगे, वर्क की डायमेंशन EML स्क्वायर T की पावर माइनस, यहाँ 2 कर देंगे, बाकी सजा रहेगा ऐसे। ये 1 है ना, ऐसे सजा रहेगी बेटे, ये भी ऐसे सजा रहेगा, कुछ पर चेंज करिए। अब चेंज कहाँ करेंगे, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -2। अब बेटे समझ रहे हो, सब सारी चीजें क्या होगी, सेम रहेगी। यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर, इन दोनों की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। दोनों कितना दे देंगे बेटे, बोलो 4, 1 2 3 4। ये कितना देगा, 1 2 3,
रिजल्टेंट कितना आएगा 10⁻7। जो आपने टाइम लिखा है अब मेरे बच्चे उसे क्या लिखेंगे आर। बस हो गया समझ नहीं समझ। अब बेटे एक और क्वेश्चन ले लें। आप लोग क्वेश्चन और देखिए। वैल्यू क्या है देखिए। कुछ चीजें जो सिमिलर हैं उनको बेटे मैं चेंज नहीं कर रहा। जैसे आपने 10th में 9th में पढ़ के आया है तो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg कन्वर्ट इन CGS, convert in CGS।